एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज में आगे चलते हैं। आप सबको पता है एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक ग्रुप होता है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इसका कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, sp2। और जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसकी शेप कैसी होगी, प्लेनर होगी, राइट। और ये बात भी बताई थी कि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सबको पता है कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके पास में कौन रिएक्शन करने को आएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके साथ में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का रिएक्शन हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उसके साथ में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का रिएक्शन हो रहा है। तो ये कार्बन कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके साथ में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आएंगी। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो याद करो हमने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल के बारे में बहुत बार बता रखा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहीं पर इस रिएक्शन का नाम आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हेडिंग क्या रहेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और सबसे पहले हम एडिशन करा रहे हैं, एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ओके, अगर आपके पास में एल्डिहाइड है और इस पर आप एडिशन करा रहे हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, किसका, सब लोगों को पता है था ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम रिडक्शन अगर कर रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन को, हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। सब लोगों को पता है कैसा एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से बताओ कि अगर आपके पास में एसिटाल्डिहाइड है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। नेम आप लोगों को ध्यान रखें, बहुत अच्छे से बार बार लिखने हैं जिससे आप लोगों को नेम कभी भी भूलो ना, हमेशा याद रहे। जल्दी से बता दो फटाफट से क्या होने वाला है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज H एंड CH3। ओके, और बाद में क्या करना है, इसको पानी देना है, पानी दोगे वाटर में से ये इस पे, चलो MgBr भी दिखा दीजिए, MgBr पॉजिटिव। ये रिएक्शन हम पहले भी आप लोगों को एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में करा चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो क्या बनेगा, CH3 COH H एंड CH3, एक सेकेंडरी एल्कोहल आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस क्या आउट हो जाएगा, Mg के साथ में Br भी आउट होगा और Mg के साथ में OH भी आउट होगा यहाँ से, क्योंकि OH में से H प्लस यहाँ गया है तो OH माइनस बचा हुआ है H2O का, राइट। अगर कीटोन हो आप लोगों के पास में तो याद करो इस कंपाउंड को पहले हम बोलते क्या है, एसीटोन, तब भी अल्कोहल बनेगा। बस फर्क इतना है कि इस बार सेकेंडरी अल्कोहल बना है, इस बार एक टर्शियरी अल्कोहल बनता हुआ दिखाई देगा। CH3 Mg Br इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये मैकेनिज्म हम आप लोगों को अल्कोहल वाले चैप्टर में कई बार करा चुके हैं। ऑक्सीजन पर नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, MgBr इस नेगेटिव के साथ में दिखाइए क्योंकि भाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ रहना पसंद करेगा। और बाद में वाटर में से H प्लस यहाँ पर दीजिए तो CH3 COH CH3 प्लस Mg के साथ में क्या क्या आउट होता हुआ दिखाई देगा, Br है और OH है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल गया, एक टर्शियरी अल्कोहल मिल गया। तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे हैं एल्डिहाइड पर या कीटोन पर, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आप किसका रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे हैं, तो आप लोगों को अल्कोहल बनते हुए दिखाई देंगे। बस फर्क इतना है कि कहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल बना एल्डिहाइड के साथ में और कीटोन के साथ में टर्शियरी अल्कोहल बना। और आप बताइए अगर मैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लूंगा, जल्दी से तैयार हो जाइए कमेंट करने के लिए, अगर यहाँ पर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो आप लोगों को अल्कोहल बनता हुआ दिखाई देगा। उस अल्कोहल का नाम क्या होगा, और वो प्राइमरी अल्कोहल होगा या सेकेंडरी अल्कोहल होगा या फिर टर्शियरी अल्कोहल होगा, ये बात भी आप लोगों को कमेंट करके जल्दी से हमको बतानी है। दूसरा एडिशन कराते हैं
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। किसका एडिशन कराने वाले हैं हम? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की। अगर आप लोगों के पास में एल्डिहाइड, इस बार हमने ऐसे लिख लिया है, राइट, हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराने वाले हैं। हाइड्रोजन साइनाइड में आप सब लोग समझ ही रहे हो, H प्लस है और Cn माइनस है ना, H प्लस Cn माइनस है, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो Cn माइनस सीधा अटैक करेगा इस पर और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को ऐसे तक खींच लेगा। तो क्या बनने वाला है देखिए, इस पे, इस वाले कार्बन पे कौन है? Cn आया, ठीक है, Cn और यहां से H प्लस आउट होगा भाई, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ऑक्सीजन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ का H प्लस आप ऑक्सीजन को दे दीजिए, तो आप लोगों को ये कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर साइनोहाइड्रिन, तो साइनोहाइड्रिन आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच साइनाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। अगर एक ही कार्बन में एटम पर साइनाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर एल्डिहाइड ले रखा है तो इस कंपाउंड को बोलेंगे हम साइनोहाइड्रिन ऑफ एल्डिहाइड। अगर हमने यहाँ पर कीटोन लिया होता लाइक दिस, राइट, अगर हमने एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन लिया होता, इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। तब आप लोगों को क्या बनता हुआ दिखाई देता भाई? कंपाउंड तो अभी भी आप लोगों को साइनोहाइड्रिन ही बनेंगे, राइट। इस कार्बन के पास में क्या क्या है? CH3 है, ये CH3 है, इस Cn को आप कनेक्ट करिए इस कार्बन से, ठीक है। इस कार्बन के पास में क्या है? O माइनस, O माइनस को H दीजिए, इसको आप बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, इसको भी आप बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, क्योंकि साइनाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है। लेकिन आप इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन ऑफ कीटोन, क्योंकि हमने यहाँ पर कीटोन लिया हुआ है। तो ये बन गए कि साइनोहाइड्रिन ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है एंड साइनोहाइड्रिन ऑफ कीटोन क्या होता है। जरा इसको राइट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से राइट करने के बाद में इसको हम रफ कर रहे हैं। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन में आगे। अब हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन पर किसका एडिशन कराने वाले हैं? अल्कोहल का एडिशन कराने वाले हैं। सब लोगों को पता है अल्कोहल भी किसका काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, क्योंकि कोई भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो, राइट, उसमें ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं भाई? लोन पेयर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसीलिए अल्कोहल को भी क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। याद करो, हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में कब बताया था आप लोगों को कि अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन, अगर एल्डिहाइड या कीटोन किसके साथ में रिएक्शन करें? अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। चलो, अल्कोहल हमने C2H5OH लिया, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ठीक है। तो बनता क्या है? बनता है, खुद ही सोचो कि आप लोगों को यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी लेगा, तो ये वाला ऑक्सीजन अल्कोहल का, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तब देखिए क्या बनता हुआ दिखाई देना चाहिए? C, यहाँ पर H, ठीक है, इसके पास में O नेगेटिव, और यहाँ पर कौन कनेक्ट होना चाहिए? O, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे रहे हैं, और ऑक्सीजन के पास में और क्या क्या चीजें कनेक्टेड है? ये अब ऑक्सीजन ने क्योंकि लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है ऑक्सीजन पर? इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। सिंपल सी बात है। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा? सब लोगों को पता है, हाइड्रोजन को H प्लस बनने में बहुत मजा आता है, तो तुरंत यहाँ से H प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, और H प्लस किसके पास में पहुंच जाएगा? O के पास में पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, ये OC2H5। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम हेमी एसिटल, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। तो याद रखो कि ये एसिटल क्या होता है कि जब एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है तब वो हेमी एसिटल बनाता है। आप सोच रहे होगे सर इसको हेमी एसिटल क्यों बोल रहे हैं? तो अभी देखो, देखते जाओ। अगर आपके पास में कीटोन होता, ठीक है, एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन होता, अब हम
भाई कंपाउंड के नेम नहीं लिख रहे हैं, जैसे ये एसिटल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, लेकिन आप जब अपनी कॉपी में ये सारी चीजें राइट करोगे तो हर कंपाउंड का नेम आप लोगों की नोटबुक में होना ही चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एल्कोहल लिया, जैसे एल्कोहल का नाम इथेनॉल होता है, सब लोगों को पता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। फिर से वही बात है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा। तो अब जरा प्रोडक्ट हम साथ के साथ हैंड टू हैंड बना रहे हैं, CH3 राइट, OH एंड O C2H5। इस कंपाउंड को बोलेंगे हम हेमी कीटल, क्योंकि हमने कीटोन लिया हुआ है। कीटोन को एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हेमी कीटल बनेगा, और अगर हमने एल्डिहाइड को एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हेमी एसिटल बनेगा। अब होता क्या है कि एल्डिहाइड हो चाहे हेमी एसिटल हो चाहे हेमी कीटल हो, ये अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखना पहले हेमी एसिटल क्या होता है और हेमी कीटल क्या होता है। अगर आप लोग एल्डिहाइड को, ठीक है, एल्डिहाइड को किसके साथ में गर्म करो, C2H5OH के साथ में गर्म करो, और मीडियम आप लोगों को यहाँ पर एसिडिक रखना पड़ेगा, राइट। तो क्या बनेगा, तब वहां पर बनता है CH3CH, OC2H5 एंड OC2H5, और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एसिटल। क्या बोलते हैं, एसिटल। अब समझ में आ गया होगा हेमी एसिटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि OC2H5 एक बार लगाया है और OC2H5 दो बार लग गया है, तो आप इसको बोलोगे एसिटल। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पे कीटोन लिया होता तो वहां पर क्या बनता, कीटल, एसिटल एंड कीटल। हेमी का मतलब होता है आधा, जैसे हेमी स्फीयर होता है ना, आधा स्फीयर बोलते हैं ना उसको, हेमी स्फीयर। ऐसे ही एसिटल का मतलब आधा, आधा का मतलब जैसे यहाँ पर दो OC2H5 लगे हैं तो इसको हम एसिटल बोल रहे हैं, यहाँ पर एक OC2H5 लगाया है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल। यहाँ पर क्या बनेंगे, एसिटल या फिर कीटल। अब आप सोचोगे सर ये सारा मैकेनिज्म हुआ कैसे, है ना, तो ये सारा मैकेनिज्म हुआ ऐसे, लेकिन इस रिएक्शन को आप कीटोन के साथ में खुद लिखिए कि यहाँ पर कीटोन लेंगे और एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल के साथ में, तो आप लोगों को क्या बनता हुआ दिखाई देगा, वहां पर कीटल बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए इसकी मैकेनिज्म कि ये दो बार लेंगे और यहाँ पर जो HCl है वो क्या काम कर रहा है। सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ में हम दिखा रहे हैं, कीटोन के साथ में आप खुद बनाइएगा। एल्कोहल के साथ में रिएक्शन होगा और एल्कोहल के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, CH3COH एंड OC2H5, और ये वाली मैकेनिज्म यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दोबारा नहीं दिखा रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। अगर कीटोन लिया होता तब क्या बोलते हैं उसको, हेमी कीटल। अब ये हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल जो भी होगा, राइट, जो भी यहाँ पर होगा वो क्या करता है, हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर लोन पेयर होने चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फिगरेशन होता है 2,6। अब 6 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। आप लोगों ने क्या किया हुआ है, एसिड लगाया हुआ है। एसिड का काम क्या होता है, H+ डोनेट करना, सब लोगों को पता है। H+ के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब क्या होगा, देखते चलिए। C यहां पर कोई मैटर नहीं करेगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इस ऑक्सीजन के पास में एक हाइड्रोजन था पहले से, एक हाइड्रोजन और आ गया, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इस ऑक्सीजन के पास में कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन के जाने थे। पॉजिटिव चार्ज जाएगा क्यों, इलेक्ट्रॉन के आने थे। तो तुरंत यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आउट, ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके वाटर मॉलिक्यूल आउट। कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं, ध्यान रखिएगा, CH3CHOC2H5 कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए भाई, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन के जाने से। पॉजिटिव चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के आने से। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इथेनॉल का मॉलिक्यूल लगा रखा है,
ठीक है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते ही हैं, तो तुरंत ये वाला ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, लोन पेयर को, इस कार्बन को प्रोवाइड कराएगा, और इस कार्बन को प्रोवाइड कराएगा। तब क्या सिचुएशन बननी चाहिए देखते चलिए। तो हम लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा हो सकता है नीचे चला जा रहा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखें O32H5 है, O32H5 है, O32H5 है। आगे ठीक से लिखते हैं, चलो हम यहाँ पर O, यहाँ पर O32H5, और यहाँ पर कौन कनेक्ट होने वाला है, ये ऑक्सीजन, राइट। कौन कनेक्ट होने वाला है, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के साथ में क्या क्या है भाई, हाइड्रोजन भी है और C2H5 भी है, और इस ऑक्सीजन पे इस बार कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो कार्बन का चार्ज खत्म हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन गए किसके पास से, ऑक्सीजन के पास से, तो ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज। फिर से वही बात है, प्लस चार्ज क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। प्लस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। तो यहाँ से कौन इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को H+ बनने में मजा आता है, तो यहाँ से H+ आउट, H+ यहाँ पर आया और वहां से H+ आउट हो गया। इसका मतलब HCl किसका काम कर रहा होगा, HCl यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा, राइट। तो देखते चलिए आगे हम कैसे रिएक्शन को बना रहे हैं भाई। क्या आउट हुआ, CH3 CH एंड O C2H5 एंड O C2H5, और इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, एसिटल, ठीक है। तो याद रखो कि जब आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन को एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनते हैं, हेमी कीटल या फिर हेमी एसिटल, और वो अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, कीटल या फिर एसिटल। एल्डिहाइड ले रखा है तो एसिटल बनता हुआ दिखाई देगा। हमने एल्डिहाइड को लेकर काम किया है, आप लोग अपनी नोटबुक में कीटोन को लेकर काम करो। यहाँ पर कीटोन होगा तो CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, सब जगह CH3 दिखाई दे रहा होगा, तो आपको क्या प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा, कीटल। ओके, तो आगे और चलते हैं, जरा इसको फटाफट से राइट करो, है ना, इसको हम रफ करने वाले हैं।